नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद हादसे पर बात करने वाले हैं। अहमदाबाद के पास 12 जून को जो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के साथ हुआ। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, शुरुआती जांच के बातें हैं, तो हमने सोचा कि इस पर गहराई से नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। तो ये बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर जिसका रजिस्ट्रेशन VTANB था। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से इसने दोपहर करीब 3:30 बजे उड़ान भरी, और उड़ान भरने के मतलब कुछ ही देर बाद, जब ये शायद 625 फीट की ऊंचाई पर ही था, तभी विमान से एक मेडे कॉल आई। ये एक इमरजेंसी सिग्नल होता है और इसके फौरन बाद ही संपर्क टूट गया। हाँ, और फिर जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। विमान सीधा अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्पिटल है उसकी इमारत पर जा गिरा। टक्कर बहुत जबरदस्त थी, जिसके बाद फौरन ही भीषण आग लग गई और चारों तरफ बस घना काला धुआं फैल गया। और जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई दिल दहलाने वाले हैं। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। इनमें से 241 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। हाँ, सिर्फ एक यात्री, एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं, विश्वश कुमार रमेश। वो किस तरह शायद इमरजेंसी एग्जिट से बच निकलने में कामयाब रहे। पर त्रासदी यहीं नहीं रुकी। जमीन पर भी उस हॉस्टल में और आसपास कम से कम 38 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हुए। बहुत ही दुखद। बिल्कुल। इतना बड़ा हादसा तो जाहिर है पहला सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे। जांच तो खैर तुरंत शुरू हो गई होगी। जांच की क्या स्थिति है अभी, कुछ पता चला है? हाँ, जांच बिल्कुल जोरों पर है। सबसे अहम बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स, जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो मलबे से मिल गए हैं और उन्हें विश्लेषण के लिए भेज दिया गया है। उम्मीद है कि इससे दुर्घटना के आखिरी पलों के बारे में काफी कुछ पता चल पाएगा। और इस जांच में कौन कौन शामिल है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी? हाँ, बिल्कुल। भारत की जो AAIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो तो लीड कर ही रही है। लेकिन क्योंकि विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग का था, तो अमेरिका की NTSB और FAA भी तकनीकी मदद दे रही हैं। और क्योंकि फ्लाइट लंदन जा रही थी, तो UK की CAA यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी, वो भी सहयोग कर रही है। ये एक तरह से मानक प्रक्रिया है ऐसे मामलों में। अच्छा, तो क्या शुरुआती जांच में किसी खास वजह की तरफ इशारा मिल रहा है? कुछ रिपोर्ट्स इंजन या हाइड्रोलिक फेलियर की बात कर रही थी। हाँ, शुरुआती ध्यान इन्हीं चीजों पर है कि क्या इंजन में कोई प्रॉब्लम आई या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आई है कि विमान का जो बैकअप पावर सिस्टम होता है, जिसे रैम एयर टर्बाइन या RAT कहते हैं, वो टकराने से ठीक पहले एक्टिवेट हो गया था। रैम एयर टर्बाइन का एक्टिवेट होना? अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? ये कब होता है आमतौर पर? देखिए, ये काफी अहम सुराग है। RAT तभी चालू होता है जब विमान की मेन पावर सप्लाई, इंजन या APU से मिलने वाली बिजली पूरी तरह बंद हो जाए। तो इसका एक्टिवेट होना एक तरह से पक्का संकेत है कि विमान टकराने से पहले किसी बहुत गंभीर इमरजेंसी से गुजर रहा था। शायद पूरी पावर फेलियर, या हो सकता है दोनों इंजन फेल हो गए हों। एक और बात पता चली है कि हादसे के वक्त विमान के लैंडिंग गियर नीचे थे। अब टेक ऑफ के फौरन बाद इस ऊंचाई पर गियर नीचे होना थोड़ा अजीब है। तो जांचकर्ता ये देख रहे हैं कि क्या ये किसी इमरजेंसी प्रोसीजर का हिस्सा था या फिर ये भी किसी सिस्टम की खराबी थी। और विमान के रखरखाव, उसके मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स की भी जांच हो रही होगी, खासकर तब जब हाल में DGCA ने कुछ नोटिस भी दिया था शायद। निश्चित रूप से विमान के पूरे मेंटेनेंस इतिहास को खंगाला जा रहा है। ये बात सही है कि हाल में DGCA ने कुछ नोटिस दिए थे, शायद कुछ सुरक्षा उपकरणों की एक्सपायरी को लेकर या ऐसी ही कुछ तकनीकी खामियों पर, और उसके बाद विमान की सर्विसिंग भी हुई थी। लेकिन देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि उस नोटिस का और इस दुर्घटना का कोई सीधा कनेक्शन है। पर हाँ, जांच करने वाले इस एंगल को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। हर पहलू की जांच जरूरी है। इस हादसे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर काफी प्रतिक्रियाएं आई हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी जी, उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारर, सबने गहरा दुख जताया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तो ऑपरेशन तुरंत रोक दिए गए थे। NDRF की कई टीमें बचाव और राहत के काम में लगाई गईं, और जो पायलट थे, कैप्टन सुमित सभरवाल,
जिन्होंने वो मेड ए कॉल भी दी थी और कहा जा रहा है कि उन्होंने विमान को घनी आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की। उन्हें कई लोग मरणोपरांत हीरो मान रहे हैं। इस हादसे का एक और पहलू है जो इसे और भी ज्यादा ध्यान खींचने वाला बनाता है। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के लिए पहला ऐसा हादसा है जिसमें किसी की जान गई हो और विमान पूरी तरह नष्ट हुआ हो, जिसे हल लॉस कहते हैं। बिल्कुल सही, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रीमलाइनर मतलब एक बहुत ही आधुनिक और सुरक्षित विमान माना जाता है। तो इस पहले घातक हादसे के बाद भारत में जितने भी बोइंग 787 ऑपरेट हो रहे हैं उन सब की तत्काल सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही जो इमरजेंसी ड्रिल वगैरह हैं और नियमों की निगरानी, उसे भी और सख्त कर दिया गया है। ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चेतावनी की तरह है। तो संक्षेप में कहें तो एयर इंडिया फ्लाइट AI 1771 का ये हादसा एक बहुत बड़ी विमानन त्रासदी है, जिसमें न सिर्फ विमान में सवार लगभग सभी लोगों की जान चली गई बल्कि जमीन पर भी कई जानें गईं। और अब पूरी जांच इस पर केंद्रित है कि क्या कोई तकनीकी खराबी थी, रखरखाव में कोई चूक हुई या फिर उड़ान के आखिरी पलों में क्या फैसले लिए गए। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि ये हादसा दिखाता है कि आधुनिक विमानन कितना जटिल है। मतलब कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी, कड़े मेंटेनेंस नियम और इंसान का कौशल, खासकर इमरजेंसी में पायलट की भूमिका, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतने ऑटोमेटेड विमानों में भी जब कोई एकदम अप्रत्याशित संकट आता है तो इंसान का फैसला, उसका दखल कितना ज़रूरी हो जाता है। और क्या हमारे मौजूदा सिस्टम और ट्रेनिंग ऐसी दुर्लभ लेकिन विनाशकारी घटनाओं के लिए वाकई पूरी तरह तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल